हेलो बेटा, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 111। ये कहता है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। कॉपर सॉलिड है, उसमें सिल्वर आयन है एक्वा सोल्यूशन के अंदर, और कॉपर +2 एक्वा सोल्यूशन में आ रहा है। सॉलिड मतलब जो कॉपर सॉलिड था वो आयनाइज हो रहा है और सिल्वर आपका डिपॉजिट हो रहा है। ये आपकी सेल रिएक्शन हो रही है। क्लियर है? गिवन दैट Ag पॉजिटिव से Ag मतलब आपका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ये दे दिया, और कॉपर +2 से कॉपर मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ये दे दिया। तो दोनों में लो वैल्यू किसकी है? कॉपर वाले की लो वैल्यू है। इसका मतलब इसका तो बनेगा बेटा एनोड। ये तो एनोड बनेगा और ये आपका क्या बन जाएगा? कैथोड बन जाएगा। ये चीज़ क्या बन जाएगी? कैथोड बन जाएगी। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब Kc की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? Kc। तो बेटा फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है इसका ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन कितना n और लॉग ऑफ Kc। लॉग ऑफ क्या होता है? Kc। ये फार्मूला होता है। और हमें डिमांड किसकी है? हमें डिमांड है इस Kc की। Kc कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर मैं कहीं से n की वैल्यू निकाल लूँ, किसकी वैल्यू निकाल लूँ? इस n की वैल्यू निकाल लूँ और ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल लूँ, तो Kc तो मैं बड़े आसानी के साथ निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ई नॉट सेल कैसे आएगा? ई नॉट सेल आपका आ जाएगा जा करके ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे आ जाएगा। अब ई नॉट कैथोड कितना है? 0.80 है। ई नॉट एनोड कितना है? 0.34 है। तो ये आ जाएगा बेटा जा करके 6, और ये आ गया आपका 5 माइनस 7 माइनस 3 4, 0.46 आपका ई नॉट सेल आ गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है? ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर कितना चार्ज था? +2 का। तो ये +2 का चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया? आकर के 0 में कन्वर्ट हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र है। इसका मतलब है n की जगह मैं क्या ले लूँगा? 2 ले लूँगा। तो मुझे n भी पता चल गया, कितना है? 2। तो अब मुझे क्या क्या पता है ज़रा ध्यान दो। मुझे ई नॉट सेल मिल गया 0.0591, कोई दिक्कत नहीं करता। n की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? Kc की वैल्यू आराम से एंटी लॉग लेकर के मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जो क्वेश्चन की अप्रोच है वो मैंने आपको बता दी कि जो कैलकुलेट करना है उसके लिए जो मैथमेटिकल फार्मूलेशन है वो ये होगा। उसमें जो टर्म्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगे वो मैंने आपको समझा दिए। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? Kc की वैल्यू पूछ रहा है। रिएक्शन हमें दे रखी है, केमिकल रिएक्शन ये दे रखी है। कह रहा है इफ़ ई नॉट कैडमियम +2 से कैडमियम जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और Zn+2 से Zn जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आगे देखो इसमें कैसे करेंगे। हमें निकालना है ई नॉट सेल। क्या निकालना है? ई नॉट सेल निकालना है। क्या होता है वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले ये चेक करो एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा। तो जो लेसर वैल्यू होती है वो एनोड बनता है, तो ये बनेगा बेटा आपका एनोड और ये बन जाएगा आपका कैथोड। क्लियर है? तो कैथोड माइनस एनोड जब करूँगा तो देखो क्या आएगा। यह आएगा बेटा -0.403 और माइनस ऑफ माइनस 0.763, ये आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। अब जरा दिमाग लगा, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई n और लॉग ऑफ क्या? Kc। लॉग ऑफ कितना होता है? Kc होता है। अब जरा दिमाग लगाना, ई नॉट सेल आप कैलकुलेट कर चुके हो, 0.0591 में कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू आपकी 2 आएगी, क्योंकि जो है आपका, आप यहाँ गौर से अगर देखें तो 0 से कहाँ जा रहे हो? +2 पे जा रहे हो। n की वैल्यू 2 आएगी, तो आप आसानी के साथ यहाँ Kc की वैल्यू को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एंटी लॉग वगैरह लेकर के बहुत आसानी के साथ आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, ये कहता है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Zn से Zn प्लस कॉपर +2। इक्विलिब्रियम साइन है और आपका जो है कॉपर से कॉपर बन रहा है, Zn+2 बन रहा है। ये केमिकल रिएक्शन दे दी है और ई नॉट दे रखा है Zn+2 से Zn का, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, और कॉपर +2 से कॉपर का, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया। कम वैल्यू किसकी है? Zn+2 वाले की। तो ये तो 100% क्या बन जाएगा? आपका एनोड बन जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा बेटा? ये कैथोड बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बेटा, एनोड और कैथोड समझ में आ गए? आर की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू आपको दे रखी है। पूछ क्या रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा क्या फार्मूला होता है,
ये फार्मूला होता है आपका जा करके ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0 पॉइंट, या फिर आप इसमें वो नहीं लेंगे, आप ऐसा करो, आप इसमें अप्लाई करो आर टी अपॉन एन एफ। क्या अप्लाई करोगे? आर टी अपॉन एन एफ और लॉग ऑफ कितना, लॉग ऑफ के सी, ये अप्लाई कर दो और 2.303 भी ले लो, 2.303। ठीक है, अब ज़रा दिमाग लगाना क्या क्या पता है। ई नॉट सेल हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ, क्योंकि मुझे कैथोड और एनोड पता है। क्लियर होगी बात? ई नॉट सेल आराम से आ जाएगा। ई नॉट सेल की जगह क्या लिखोगे आप? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और आपको ये दोनों वैल्यूज़ पता है, दे रखी क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद 2.303 में दिक्कत नहीं, आर की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर वगैरह बताया कुछ नहीं बताया, तो फिर आप इसका पंगा ख़त्म करो। फिर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है कि 0.0591 अपॉन कितना एन और लॉग ऑफ क्या के सी, डायरेक्ट आप यही अप्लाई कर लो। इसमें क्या होगा, आपको दिक्कत आएगी इस एन में, एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है। क्यों? आप कॉपर +2 से कॉपर पे जा रहे हो, +2 से 0 पर आ रहे हो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। क्लियर है? तो एन की वैल्यू डायरेक्ट 2 लिख लेना। के सी की वैल्यू आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। ई नॉट सेल आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, कैथोड भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, एनोड भी दे रखा है, तो आप यहाँ से आसानी के साथ के सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, ये कहता है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब के सी की वैल्यू डिमांड कर रहा है फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 4Br नेगेटिव प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स 2Br 2 प्लस 2H2। तो ज़रा गौर करो बेटा, यहाँ से आपका n बराबर 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। कितना आ रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। क्लियर है? ई नॉट सेल दे रखा है, के सी पूछ रहा है, तो आपका फार्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई एन और लॉग ऑफ कितना? लॉग ऑफ के सी। तो जो सोचने की चीज़ है, ई नॉट सेल पता है, एन की वैल्यू 4 पता है, क्या निकाल लोगे? के सी की वैल्यू बड़े आराम से आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट? ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब के सी की वैल्यू डिमांड कर रहा है रिएक्शन की। ठीक है, और Fe+3 से Fe+2 पर जा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है बेटा, सॉरी 2 का आ जाएगा, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, मतलब n इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। ई नॉट सेल आपका दे ही रखा है, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई एन और लॉग ऑफ कितना? के सी, लॉग ऑफ के सी। क्या क्या पता है? ई नॉट सेल पता, 0.0591 पता, एन पता, तो यहाँ से के सी की वैल्यू आप बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा आगे, ये कहता है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन NiO2 प्लस 2Cl नेगेटिव 4H पॉजिटिव। ये Ni+2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है बेटा? ये Ni+2 में कन्वर्ट हो रहा है और Cl2 में, मतलब यहाँ पर आपके पास 2 का चार्ज है और यहाँ पर 0 का आ रहा है। ठीक है, ये -2 है और यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 का आ रहा है, मतलब n बराबर तो 2 आएगा आपका। n में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है? 2 का हो रहा है। ई नॉट सेल आपको गिवन है, तो पूछ क्या रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब के सी की वैल्यू डिमांड कर रहा है। दोबारा से वही बात करेंगे, ई नॉट सेल लगा देंगे, फार्मूला 0.0591 डिवाइडेड बाई एन और लॉग ऑफ कितना? के सी। इसमें आपको क्या क्या पता है? ई नॉट सेल पता है, 0.0591, एन सब कुछ पता है। क्या कैलकुलेट करना है? के सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ पर कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है? 0, और यहाँ पर कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है? +2 का। कैसे कैलकुलेट करते हैं बता देता हूँ। ये आपके पास CuCl2, टोटल चार्ज कितना है? 0 है, तो टोटल चार्ज तो लिख लो 0। कॉपर के ऊपर चार्ज नहीं पता तो मान लो x, एक Cl के ऊपर -1 होता है तो 2 Cl पर कितना होगा? -2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब है चार्ज कितना है इसके ऊपर? +2। तो यहाँ से साफ पता चल गया n की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। क्लियर है? ये कॉपर +2 से कॉपर दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ये Cl2 से Cl निगेटिव दिया है, रिडक्शन हो रहा है इसमें, तो ये भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको साफ पता चल रहा है इसमें लो वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू लो है, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये क्या बनेगा? एनोड। क्या बन जाएगा? ये एनोड बन जाएगा। तो ये वाला ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? कैथोड बन जाएगा। क्लियर है? तो इससे मैं क्या कैलकुलेट कर लूँगा? ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लूँगा। क्या आएगा बेटा? ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये मैं आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर लूँगा। अब फार्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू
0.0591 डिवाइडेड बाई n और log ऑफ कितना kc, log ऑफ kc आता है। अब जरा दिमाग लगाओ, ई नॉट सेल कैलकुलेट हो चुका है, 0.0591 कैलकुलेट हो चुका है, n की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो kc की वैल्यू नहीं निकाल लोगे? kc की वैल्यू आपकी आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाएगी, दैट्स ऑल, आंसर आ जाएगा आपका। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या चीज़ है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था कि जो भी हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन करेंगे, ठीक है, वो एनर्जी के लॉस में जाएगा, उतना एनर्जी जो हमारी लूज़ हो जाएगी, जो फ्री एनर्जी है हमारी लूज़ हो जाएगी। गॉट द आइडिया? तो उस अगर कंसेप्ट को आप फॉलो करते हैं, ये फ्री एनर्जी क्या चीज़ होती है पहले तो ये समझ लो। कोई भी आपका सिस्टम है, उस सिस्टम के पास अपनी एक एनर्जी होती है, एक फ्री एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जो है आपकी यूज़फुल एनर्जी होती है, जो आपके वर्क डन में काम आती है। ठीक है, जैसे मान लो किसी सिस्टम के पास, आपके पास मान लो 1000 रुपये हैं, कितने? 1000 रुपये हैं, और आपके पास कोई भी काम नहीं है, तो वो 1000 रुपये आपके पास फ्री हैं, एक तरह से स्पेयर में। अब आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आप मार्केट चले गए या शॉपिंग मॉल चले गए, वहाँ पर जा कर के आपने 500 रुपये खर्च कर दिए, तो आपकी फ्री एनर्जी डिक्रीज़ कर गई। समझ आया कि नहीं आया? तो फ्री एनर्जी इज़ दैट यूजफुल एनर्जी विच इज़ स्पेयर विद द सिस्टम। ठीक है, वो सिस्टम के साथ हमेशा रहती है, लेकिन फ्री इन नेचर आप उसको किसी भी यूज़फुल वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही चीज़ हमारी इलेक्ट्रिकल जो है एनर्जी को हम जो है यूज़फुल एनर्जी में वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो जो वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, उसका फार्मूला क्या होगा? कितना चार्ज आपने सिस्टम को दिया, ठीक है, आपने सिस्टम को चार्ज कितना दिया और कितने ईएमएफ पे दिया। समझ में आया कि नहीं? वैसे तो आपका फार्मूला क्या होता है? V इंटू आई होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, V क्या है आपका यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। लेकिन अगर हम इसे पर सेकंड ले लें तो ज़रा दिमाग लगाओ, P इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन T। तो अगर T को हम 1 सेकंड ले लें तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब है ये चीज़ हमारी क्या है? वर्क डन के इक्वल है। अगर हम ये क्या कंसीडर कर रहे हैं? पर सेकंड कंसीडर कर रहे हैं। Q बराबर RT होता है। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से I इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T, और T को अगर मैं 1 ले लूँ तो I इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? Q लिख सकता हूँ। इसका मतलब है जो वर्क डन आ रहा है वो आ रहा है आपका Q इंटू V आ रहा है। क्लियर होगी बात? और यहाँ Q V की जगह क्या ले सकता हूँ मैं? EMF ऑफ द सेल ले सकता हूँ कि नहीं? अब मुझे सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ पे ले जाना है? इस चार्ज पर ले जाना है। मैं फिर बता देता हूँ आपको, P बराबर पावर है, पावर बराबर होता है V इंटू आई, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू होता है W अपॉन टी, ये फार्मूला आपको फिजिक्स में सिखाया गया था। अगर मैं टाइम को 1 सेकंड ले लूँ तो पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब है कि जहाँ पावर लिखा था वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? और वर्क डन लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये लाइन में लिख सकता हूँ। अब ज़रा दिमाग लगाओ, Q बराबर RT होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। T को अगर मैं 1 सेकंड ले लूँ तो I की जगह क्या लिख सकता हूँ? Q लिख सकता हूँ। तो मेरा फार्मूला फाइनल डेवलप होकर के ये आ गया। और V की जगह E ले लूँ तो ये मेरा आ जाएगा ट्रांसफर्ड चार्ज। जो हमने कितना चार्ज ट्रांसफ़र किया, सेल रिएक्शन हुई, और उसमें हमने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारी जो मिलेगी हमें, उसके लिए हमने कितने चार्ज का ट्रांसफ़र किया और किस ईएमएफ पे ये काम किया, अगर उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इलेक्ट्रिकल वर्क डन मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, ये जो भी वर्क आ रहा है ये कैसा है बेटा? इलेक्ट्रिकल इन नेचर है। ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। ये जो भी वर्क डन अगर सिस्टम ने किया, दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर ये वर्क डन किसके थ्रू है? बाय द सिस्टम है। बाय द सिस्टम है तो आपकी जो फ्री एनर्जी है, क्या चीज़ है? जो फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर यही वर्क डन, यही इलेक्ट्रिक वर्क डन आपको सिस्टम पर कर दिया जाए, क्या कर दिया है? मान लो मैंने सेल को चार्ज करना शुरू कर दिया, तो मैंने सिस्टम को जो है एनर्जी दी, उस केस में फ्री एनर्जी क्या हो जाती है? उस केस में आपकी फ्री एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, वो इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी। समझ में आया? तो आपको ये तैयार कैसे करना है, मैं आपको ये वो बात बता देता हूँ, ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है। इतना सारा नहीं लिखना आपको, इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है? वो आपका Q इंटू ई के इक्वल होगा। चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय EMF।
ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई करके आप आसानी के साथ जो है इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर सिस्टम ने ये काम किया है, मतलब आप बैटरी से अगर चार्ज ले रहे हो तो उसकी एनर्जी लगातार कम हो रही है। अरे बैंक से पैसे निकालोगे तो आपके अकाउंट में तो कम होते जाएंगे ना, और अगर आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते जाओगे तो आपके अमाउंट में वो जो फाइनल है पैसा बढ़ता चला जाएगा बैंक में आपका। बिल्कुल वही कंसेप्ट है। अरे बैटरी होती क्या है, एक बैंक है, उस बैंक से आप चार्ज ले भी सकते हो, उस बैंक को आप चार्ज दे भी सकते हो अगर रिचार्जेबल बैटरी है तो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर इलेक्ट्रिकल वर्क डन सिस्टम ने किया तो फ्री एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपने बैंक से पैसा निकाल लिया तो आपके अकाउंट में पैसे कम हो जाएंगे, और अगर सिस्टम पर वर्क किया गया तो आपकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, फ्री एनर्जी। इसका मतलब अगर आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करते हो तो आपकी अकाउंट में पैसे बढ़ते चले जाएंगे। समझ आ गई कि नहीं आ गई बात? तो ये है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज दैट फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए यूजफुल वर्क डन। आप इस फ्री एनर्जी से कोई भी यूजफुल वर्क कर सकते हो। गॉट द आइडिया? ध्यान क्या रखना है, अगर सिस्टम काम करेगा तो निगेटिव लेना, सिस्टम पर काम हुआ तो पॉजिटिव ले लेना, इतना डिफरेंस है। क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा जी से। और अब फार्मूलेशन इसका शुरू करेंगे। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, n मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। इसका मतलब कितने चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ? NF कूलम्ब चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ। अरे 1 मोल चार्ज का मतलब क्या होता है? 1 फैराडे होता है या नहीं होता है? खूब अच्छी तरह सोचो। 1 मोल चार्ज मैंने कितना मान लिया? मैंने मान लिया कि हमारी केमिकल रिएक्शन में n मोल चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 1 मोल चार्ज होता है 1 फैराडे, तो n मोल चार्ज कितना हो गया? n फैराडे हुआ या नहीं हुआ? तो टोटल चार्ज की जगह क्या आ गया आपका? n इंटू एफ। और EMF ऑफ द सेल क्या है? E। EMF ऑफ द सेल क्या है? E। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? NFE। ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? NFE, ये चीज़ आ जाएगी। और इसको कैसे कंसिडर करना है? निगेटिव। कैसे कंसिडर करना है? निगेटिव कंसिडर करना है, माइनस साइन लगा के रखना है। अब मैं बताता हूँ, डेल्टा जी की वैल्यू आपकी अगर क्या आ जाए? पॉजिटिव। गिब्स फ्री एनर्जी कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, तो इसका अलग मीनिंग होगा। निगेटिव आ रही है तो इसका अलग मीनिंग होगा। जीरो आ रही है तो इसका अलग मीनिंग होगा। ये 3 डिफरेंट बातें, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बेटा, डेल्टा जी का मीनिंग क्या हुआ? डेल्टा जी का मीनिंग हुआ जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। अरे चेंज होता ही हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल है। तो फाइनल फ्री एनर्जी और इनिशियल फ्री एनर्जी, अगर आपकी फाइनल फ्री एनर्जी ज़्यादा है, इनिशियल कम है, तो डेल्टा जी कैसा आएगा? ये आपकी मोर है, और ये आपकी अगर लेस है तो फाइनल आंसर आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? इसका मतलब है अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इस केस में सिस्टम पर वर्क किया गया है, तभी तो जी फ्री एनर्जी ज़्यादा आई है। दिमाग लगाओ, फाइनल फ्री एनर्जी जो है आपकी मोर है, इसका मतलब आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए। मान लो पहले आपके पास 1000 थे, आपने उसमें 10,000 और जमा कर दिए तो 11,000 हो गए। तो फाइनल 11,000 है, इनिशियल 1,000 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 10,000, और वो प्लस का होगा। क्लियर होगी बात? इसका मतलब है कि अगर डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आ रहा है तो सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। क्लियर है? अब दूसरी बात करता हूँ, अगर फाइनल एनर्जी आपकी लेस है फ्री एनर्जी और इनिशियल कैसी है? मोर है। जैसे मान लो शुरू में थी 1000 थे, आप 700 निकाल रहे हैं, तो बचे कितने? 300 ही तो बचे। मान लो 1000 थे, आप 300 निकाल रहा है तो बचे कितने? 300 बचे। ये लो वैल्यू है, तो फाइनल कितना है? 300, इनिशियल कितना है? 1000, तो वैल्यू कैसे आएगी? माइनस की 700। इसका मतलब है सिस्टम ने वर्क कर दिया। डेल्टा जी निगेटिव का मतलब क्या हुआ? सिस्टम ने वर्क कर दिया। क्लियर होगी बात? और अगर डेल्टा जी आपका जीरो आ रहा है, इसका मतलब है फाइनल फ्री एनर्जी और इनिशियल फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसी है? सेम है। जितनी ये है उतनी ही ये है, तो डिफरेंस क्या आएगा? जीरो आएगा। इस केस में आपका इक्विलिब्रियम आता है। क्या आता है आपका? इक्विलिब्रियम। तो मैंने 3 बातें आपको बताई। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या कहानी है? क्लियर है? डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब सिस्टम पर वर्क किया गया है, वर्क ऑन द सिस्टम। डेल्टा जी निगेटिव का मतलब वर्क बाय द सिस्टम, और डेल्टा जी जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम का केस है। तीनों केस मैंने आपको बता दिए। अब अगर मैं ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, ये सारी बातें गिब्स ने करी थी, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया फ्री एनर्जी जो है हमारे पास, मतलब मैक्सिमम यूज़फुल एनर्जी विच कैन बी यूज्ड इन एनी यूज़फुल वर्क। ठीक है, इसको कहते हैं। तो जो डेल्टा जी है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज जो आ रहा है आपका, ठीक है, ये NFE के बराबर होता है।
अगर हम स्टैंडर्ड बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें, स्टैंडर्ड बात करें, तो माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट, ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब आगे की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, अब आगे की बात करते हैं। आपने पढ़ रखा ई नॉट सेल क्या होता है। ई नॉट सेल होता है बेटा 0.0591 अपॉन एन और लॉग ऑफ के सी। होता है या नहीं होता है? अरे ये चीज़ होती है कि नहीं होती है? ये चीज़ होती है। तो आप ई नॉट सेल की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन कितना, एन एफ और लॉग ऑफ के सी। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इस ई नॉट की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो तो क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ, और ये वैल्यू कितनी आई है 2.303 कैपिटल आर कैपिटल टी डिवाइडेड बाई एन एफ और लॉग ऑफ कितना, के सी। मैंने ई नॉट सेल की वैल्यू उठा के पुट कर दी। अब इस एन एफ से ये एन एफ कैंसिल हो गया। क्लियर होगी बात? बचा क्या, माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी और लॉग ऑफ कितना, के सी। ये वैल्यू आपकी फाइनल आ गई। ये फाइनल फार्मूला एक आपका और डेवलप होकर के आ गया। बोलो समझ आया या नहीं? ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ से भी जो है आप के सी की वैल्यू आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गया बेटा? तो मैंने मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश की आपको समझाने की कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है और सेल पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। दो रिलेशन बता दिए। ये तो स्टैंडर्ड केस नहीं है, ये आपका एनी केस है, ये स्टैंडर्ड केस है। क्लियर है? ये आपका स्टैंडर्ड केस है और एक ये स्टैंडर्ड केस है। क्लियर होगी बात? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखो बेटा 119, ये कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज मतलब ये पूछ रहा है आपसे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, रिएक्शन आपको दे रखी है, यहाँ से साफ पता चल रहा है एन की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही है, और ई नॉट सेल आपका यहाँ से निकल आएगा। ये रिडक्शन हो रहा है, इसकी वैल्यू इतनी है, ये रिडक्शन हो रहा है, इसकी वैल्यू इतनी है, लो वैल्यू ये है, तो ये एनोड बनेगा और ये आपका कैथोड बनेगा। तो ई नॉट सेल तो आपका निकल आया, ई नॉट सेल आपका आ गया, ये कितना आ गया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर होगी बात? अब हमें निकालना है डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, क्या आएगा, माइनस ऑफ एन एफ डेल्टा ई नॉट, ये आ जाएगा, सॉरी ई नॉट, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट। अब जरा देखो इसमें क्या क्या पता है आपको। डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है, एन की जगह 2, एफ 96,500 दिया भी हुआ है और ई नॉट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, तो एक काम तो खत्म हो गया। अब जो अगली वैल्यू ये पूछ रहा है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आल्सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब के सी की वैल्यू डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो के सी कैसे निकाल सकते हो? के सी निकालना बड़ा आसान है इसका। यह आ जाएगा आपका जा करके डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 आर टी और लॉग ऑफ के सी। आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो, या अगर आप चाहते हो तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई एन और लॉग ऑफ कितना, के सी। आपको क्या क्या पता है? आपको के सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 0.0591 में कोई दिक्कत नहीं है, एन इज इक्वल टू 2 ले लेना है यहाँ पर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, और ई नॉट सेल आप कैलकुलेट कर ही चुके हो। तो इस तरह से आप आसानी के साथ इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आ गई आपको इसकी, बस मेन जो था केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए, क्या क्या हो रहा है, और इस केमिस्ट्री के लिए हमारा जो मैथमेटिकल फार्मूलेशन है वो कौन सा आएगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। गॉट द आइडिया?